अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब को मांगने के चक्रों, आप ही मांग रहे हैं, सबको मांगने के चक्रों में लगा रहे हैं, ये करेंगे वो करें, इसका मुल्क को सारा बेड़ा करेंगे। आपके देखने में कौन मांग रहे हैं? इमरान खान ने मांगा है, नवाज शरीफ ने मांगा, शहबाज शरीफ ने मांगा। मांग रहे हैं चक्रों में जो सा पैसा आता है बाहर के बैंकों में बचाई जाते हैं, कड़ी मुड़ी डॉलर को रेट बढ़ाई जाते हैं, ये डॉलर का रेट बढ़ गया, फलाना बढ़ गया, ये बत्ती महंगी कर दी, गरीबों को मांग रहे हैं चक्रों में लगा दी। अब पेट्रोल का रेट डॉलर के रेट से ऊपर चला गया, तो आपको इस बारे में क्या ख्याल है? इस बारे से तो चाहिए कम करना चाहिए, गरीबों को जरा आगे बढ़ाना चाहिए, गरीबों को पीछे भगा रहे हैं। तो ये कैसे काम होगा? आपके देखने में कौन सी हुकूमत को आना चाहिए? यही बात है ना, कोई अच्छा सोचे, कोई अच्छा हुक्मरान आए। आपको इमरान खान से कोई तकलीफ थी या शहबाज शरीफ से? क्या है, आप क्या चाहते हैं? हुकूमत चेंज हो या मार्शल लगे? गरीबों का सोचे, किसी को मांगने में चक्रों में ना लगाएं, कोई भूखा है, किसी प्यासा है, किसी को तरस ही नहीं खा रही है, जो सा पैसा आता है बाहर के बैंकों में फेंक रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं, हम फौज को देते हैं ये मुल्क, वो अपने अंडर ले लें सारा कुछ? ये रल मिल के बाद पाकिस्तान को लूट गए, बाहर के बैंकों में पैसे बचा रहे हैं। आपका कहना ये है कि फौज भी इनके साथ रली, सारे रले हुए हैं, ये अपने पागल बनाया हुआ है, जो उनसा इन लोगों के खिलाफ बात करे उसको दहशतगर्द बना देते। आप बड़े दहशतगर्द हैं। कौन है दहशतगर्द? आपके देखने में कौन दहशतगर्द है? रले मिले ये सब, जो सा भी आते हैं ना बाहर के बैंकों में पैसे बचा देते हैं, ये पाकिस्तान को लूटते हैं। जो सा आता है 18 रुपये का नान कर देते हैं, 4 रुपये का नान था 18 रुपये का कर दिया। जो सी चीज़ आती है सस्ती करने बजाय महंगी करने के बजाय सस्ती करने की और महंगी कर देते हैं। अब इन सब चीज़ों का हल क्या? आप क्या चाहते हैं कि क्या होना? पाकिस्तान को समझ लो चोर टिकट बना रहे हैं, गरीबों को मांगने के चक्रों में लगाए, कुछ खुशियाँ होंगे, घर घर कत्ल होंगे, ऐसे ही होगा। फिर बाद में कहते हैं ये चोर है, टिकट है, उसे दहशतगर्द बना देते हैं। आप बड़े दहशतगर्द हैं, चोर है, जो सा मर्जी आता है लूट के चले जाता है। फलाना आ गया डैम बनाना, डैम के पैसे कहाँ गए? इन्होंने लोगों ने आप ही लूट के बाहर के बैंकों में बचाए हैं पैसे। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ यहाँ के एक और शहरी जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उनके देखने में सारे चोर हैं, सारे टिकेट हैं, सारे दहशतगर्द हैं। चलिए आइए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? तो मेरा शाहिद भाई जी। शाहिद भाई, ये बताइएगा कि आपका महंगाई के बारे में क्या ख्याल है? महंगाई के बारे में तो सिलसिला इमरान खान ने गलत किया, वो सहन करके वो सारी महंगाई के और आवाम को बुद्धू बनाया हुआ है। तो कहना तो ये मियाँ नवाज शरीफ जो है वो बेहतर है, तो उनके पास पैसा भी वो अपने पास से वो आवाम को देते हैं पैसे, गलियों मोहल्लों में और स्कूलों में और कॉलोनियों में और ये मस्जिदों में वो बनवाते हैं। तो इमरान खान ने वो जो इमरान खान आया तो उसने तो कुछ भी नहीं किया, उन्हें ना वो गली ना बनवाई। आपका कहना ये है कि जब इमरान खान की हुकूमत गई है तो वो साइन वगैरह करके गए, इतनी महंगाई उन्होंने की, ठीक है। लेकिन आप अगर ये देखें कि जब इमरान खान की हुकूमत आई थी और नवाज शरीफ साहब चले गए थे तो तब भी फौरन ही महंगाई हो गई थी। तो हम भी ये समझे कि नवाज शरीफ भी महंगाई का सौदा करके गए? उन्होंने की, उन्होंने इमरान खान नवाज शरीफ ने। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान ने की है महंगाई? उन्होंने महंगाई की है। तो अब आप क्या चाहते हैं कि उनके पास है क्या? उसके पास तो मांग के उसने अस्पताल बनवाया है, उसके पास अपने पास भी होना तो पैसा लगाए, उसके पास अपने पास पैसा नहीं। तो अल्लाह ने इज्जत दी, दाता ने इज्जत दी है, अहमियत दी है कि चलो तुम भी हो, आए हो, तो पिछला इलेक्शन नहीं जीते और अल्लाह ने दाता ने अहमियत दी उसे, लेकिन वो उस चीज़ में कामयाबी नहीं हुआ, उसके पास ज़हन ही नहीं है, वो बात करने का ज़हन नहीं है कि मैं। तो आप क्या चाहते हैं, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ की हुकूमत को टाइम दें? अल्लाह मियां नवाज शरीफ को तंदुरुस्ती दे। वो पाकिस्तान बाहर गए हैं, वो डॉलर जमा नहीं कराने गया, वो डॉलर जमा नहीं कराने गया कि मैं डॉलर जमा कराने गया हूँ वहाँ। सर एक सवाल का जवाब दीजिएगा। 1990 में एक अखबार आया था, ठीक है, वहाँ पर लिखा गया था कि कुलसूम नवाज का बयान आया है कि नवाज शरीफ अभी बीमार है जी, सही है। तो जैसे वो तंदुरुस्त होंगे तो वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। तो अभी भी वही है, अभी भी नवाज शरीफ बीमार हैं और बाहर के मुल्क हैं। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जब भी कोई काम होते तो उनको सजा दी जाती है तो वो बाहर चले जाते हैं, क्या पाकिस्तान में उनको इलाज नहीं मिलता? देखिए पाकिस्तान में इतनी मशीनरी कोई नहीं, यहाँ वहाँ मशीनरी चेक किया जाता है काम। तो इतने साल इन्होंने हुकूमत की है पाकिस्तान में, तो ये मशीनरी यहाँ नहीं ला सकते थे? तो महंगी बहुत है। मियाँ साहब सारी अपनी इंडस्ट्री फैक्ट्रियाँ बेच के वो मशीनरी ले आए अपने लिए, वो खुद तो बच जाएंगे, तो वो मशीनरी महंगी है। अब मियाँ उसने भी पैसा इकट्ठा कर करके अब वो पता नहीं कितने पैसे वहाँ भी तो वो पैसे देती हैं मियाँ नवाज शरीफ अपना इमरान खान अस्पताल में टीबी कैंसर के लिए। सही। तो सर हमने एक रिपोर्ट पढ़ी है, हमारा ताल्लुक मीडिया से है, हमने ये देखा है कि इमरान खान
हिस्ट्री में, पाकिस्तान की सियासत की हिस्ट्री में वाहिद आदमी है जिन्होंने कर्जे की एक किस्त वापस किया। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके अलावा कोई भी सियासतदान ऐसा नहीं कर सका, लीडर जो है हुक्मरान है, इमरान खान वाहिद बंदा। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इमरान खान मैंने जो बात करती है उसके पास है कुछ नहीं, उसके पास एक बात है, और वो बात अंग्रेज से भी, उसके पास वो बात तो करनी अंग्रेज से होती है। अंग्रेज कहता है तुम बात करो मैं पैसे देता हूँ, तो बात तो बेनजीर के पास थी, वो जहाँ मियां नवाज शरीफ है, आगे उसकी बेटी आई है मरीम नवाज, अल्लाह उसे कामयाब करे, दाता कामयाब करे। हमारा तो ये कहना है कि इमरान खान जो है ना उसके पास कुछ नहीं है। और वो दुआ थी, सभी ने दुआ की है कि लाहौर शायद तो बेनजीर को भी चांस दिया था कि अल्लाह ने उसे दाता ने और सभी लाहौर दाता ने और सभी लाहौर वालों ने कि चल तेरी बेटी है आई है लंदन से, हम इसे चांस देते हैं। उसे चांस दिया, उसके बाद नहीं चांस मिला, वो बंद बकरे मारी गई, उसके बाद बराबर बटो आया, अब वो मियां नवाज शरीफ से मिले हुए, तो अल्लाह इन्हें दोनों को कामयाब करे, दाता करे। सर हमने काफ़ी आवाम से सुना है कि वो ये चाहते हैं, 24 दुआ मैं भी पीपल्स पार्टी का था, फिर बेनजीर मुस्लिम लीग में और फिर मैं दोबारा पीपल्स पार्टी में हूँ, तो मैं अब दुआ मैंने इमरान खान के लिए 22 दुआएं की हैं कि अल्लाह उसे दाता जिताना, अपने घर वालों से कहा कि दुआ करना इमरान खान के लिए, अल्लाह उसे कामयाब करे। पहले आप ये बताइएगा, आप सारा खान जो है वो रोड़े बट्टे और असलाम निकाल कर शुरू करते, तो मेरे ख्याल से हमें में सबसे ज़्यादा वो इमरान खान गलत है। और ये हड़तालें और गैस और हमें परेशानी बनी है, मर्जीपुर में अंदर गलियों में गैस आई है, तो ये इमरान खान की गलती है। वो इस्लामाबाद जाए, वहाँ जाके वो बातें करे, वो ये इतना पुलिस वो गैस मारे जाए तो परेशानी रहती है इंसान सर की। जितनी अब महंगाई हो चुका है, पेट्रोल 234 रुपये हो चुका है, आपका गुजारा हो रहा है? इमरान खान ने गलत किया है, वो इमरान खान ने किया, उसके पास वजन पड़ गया ना, उसके वो खान न बेचारा वो वजन पड़ा, वो उन्हें क्या ये क्या होया, उन्हें फायर साइन कर दिए। अच्छा अच्छा, अब वो आपका कहना ये है कि इमरान खान ने साइन किए? जी उन्होंने इमरान खान ने साइन किया, गलत किया। सही, ठीक खान है है। वो। तो सर आप क्या कहेंगे? आप काफ़ी अवाम हमें कह रही है कि मार्शल लॉ लगना चाहिए, मुल्क फौज के हवाले करना चाहिए, या आप ये कहेंगे कि अभी मजीद इस हुकूमत को टाइम दिया जाए? चाहिए हमें जन्नत जाके माशाल्लाह मिली, माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, माशाल्लाह गुजरी, लेकिन उसमें ये है कि माशाल्लाह अगर आ भी जाए तो हमें कोई नुकसान नहीं है, हमें फायदा ही है। तो अभी भी अब देख ही रही हैं, जो हम यहाँ तो आप आए हैं तो कोई ताज कह रहा है, कोई 4-4, 5-5, 3-3 दिन खड़े हुए हैं, ये बेहतर नहीं है। मैं खुद अफसी हूँ और जन्नत ज़िया ने वेरी गुड माशाल्लाह गुजरी, इसकी 3 साल भी रही है, तो मेरी 550 उम्र थी जब मैं माशाल्लाह मैंने देखी थी जन्नत ज़िया की, और वेरी गुड है जन्नत ज़िया। तो आप ये कहना चाहेंगे इस हुकूमत को मजीद टाइम देना चाहिए? मेरे ख्याल से अभी इलेक्शन तो उन्होंने अभी पता नहीं चला कि डेट कब बनी कब नहीं, लेकिन जो आया मुशर्रफ भी है, वो भी राजपूत है, मुशर्रफ है, तो उसके भी अल्लाह माशाल्लाह बड़े ज़हन है, तो इंशाल्लाह वो मुशर्रफ भी कुछ करेगा और उन्हें करना चाहिए, तो हमारी दुआ अल्लाह से। आप ये चाहते हैं कि मुशर्रफ साहब एक दफ़ा फिर आए? तो मेरा ख्याल मुशर्रफ नाम नहीं भी, क्योंकि मुशर्रफ राजपूत है, लेकिन अल्लाह में भी मैं नहीं कहता कि मुशर्रफ माशाल्लाह अगर मिल गई मायका से तो माशाल्लाह वो नहीं कर पाएगा, कर लेगा, तो नहीं अगर होती तो माशाल्लाह तो अफशी लोधी को वापस ले आए पाकिस्तान। सही है। नाज़रीन ये हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। बहुत इनसे बहस करने के बाद ये समझ आई कि इनका यही कहना है कि पाकिस्तान में किसी ऐसे को आना चाहिए जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी ला सके। आज के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।